गंभीर के एरा में क्या रोहित और विराट का एक गंभीर अंत होगा? गंभीर के एरा में रोहित विराट को क्या वनडे में खेलने का मौका मिलेगा, या फिर टेस्ट की रिटायरमेंट और टी20 के रिटायरमेंट के बाद अब वनडे से भी रिटायरमेंट दोनों को लेना होगा? इस बात पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हम बता दें तो रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी हुई। ये इसमें क्या कहें कि इतने महान कप्तान को, इतने महान बल्लेबाज को अगर हम इनका स्ट्राइक रेट देखें या जो है कितने इनिंग में कितने रन मारे, सारे स्टेट्स देखें तो काफ़ी सारे अच्छे स्टेट्स रोहित शर्मा के बारे में हमको दिखाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि रोहित शर्मा अभी भी फिट एंड फाइन है। वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। उनका एक अधूरा सपना जो 2023 में ना पूरा हो सका, वो 2027 में वो पूरा करना चाहते थे। अपने कप्तानी के बलबूते पर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताना चाहते थे, जो कि वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई ने घोषित कर दिया गया। तो वहीं पर हम बात करें तो 8 महीने में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान को कप्तानी से हटा दिया गया है। 2023 में 11 में से 10 मैचेस उन्होंने जीते, 2025 में चैंपियन, 2024 में वर्ल्ड कप जीता, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इतने महान कप्तान को आप ओडीआई के फॉर्मेट के कप्तान से हटा देते हैं। वहीं पर गिल को आप सोचते हैं कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान गिल को बना दिया जाए। अब अजीत अग्रकर का एक बयान सामने आया कि वो कह रहे हैं कि फिजिकली ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही तीनों फॉर्मेट के 3 अलग अलग कप्तान हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उनका ये मानना है कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। फिलहाल 2 फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल हो ही गए हैं, लेकिन टी20 में उनकी जगह क्वेश्चनेबल है। उनकी जगह क्वेश्चनेबल है और वो भी खुद अपना क्वेश्चनेबल कि टी20 में उनको खेलने का भी मौका मिलता है नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो टी20 के भी कप्तान आपके शुभमन गिल को बना दिया जाता। अजीत अग्रकर, गौतम गंभीर के एरा में रोहित और विराट को क्या ओडीआई में खेलने का मौका मिलेगा? ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई सीरीज में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज होने वाली है, उसकी टीम अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें रोहित और विराट भी शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस सीरीज में कप्तान आपके गिल साहब हैं। और वहीं पर श्रेयस अय्यर को कप्तान नहीं बनाया गया, श्रेयस अय्यर को ओडीआई टीम का वाइस कप्तान बनाया गया। तो क्या गंभीर के साथ जो हुआ था, उनके अपने जब वो क्रिकेट खेलते थे अपने समय में उनके साथ जो हुआ था, वो अब सारे प्लेयरों के साथ वो कर रहे हैं, या फिर एक नई टीम बनाना चाहते हैं जिसमें पुराने किसी भी प्लेयर को उसमें ना सिलेक्ट किया जाए? ये पूरी तरह से कोशिश ये रची गई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से तो संन्यास ले ही चुके हैं, ओडीआई फॉर्मेट से भी संन्यास ले लें। हम बता दें तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का जो अनाउंसमेंट हुआ था, इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया जो है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जाने वाली थी, तब आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा से गौतम गंभीर ने कहा कि आपका फॉर्म अच्छा है, हम आपको खिलाएंगे, लेकिन अगर आपका परफॉर्म में एक आधी मैच में थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो हम आपको बाहर निकाल देंगे, बाहर बैठा देंगे। तो इसी वजह से, इसी सोच को लेकर, स्वाभिमान की वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और वही उसी तरह की बाजी अब गौतम गंभीर ने ओडीआई में भी खेली है कि हम ओडीआई सीरीज में आपको खिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ओडीआई मैचों की जो सीरीज हुई उसमें उनका विराट कोहली और रोहित शर्मा का चयन हुआ है। उसमें भी गौतम गंभीर ने यह बताया कि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता तो भी हम आपको टीम में रखेंगे, वरना आपको टीम से बाहर भी कर सकते हैं। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, इतने अच्छे स्टैट्स, चाहे आप रोहित शर्मा के देखें चाहे विराट कोहली के देखें, इतने महान कप्तान जिन्होंने 8 महीने में 2 आईसीसी ट्रॉफी इंडिया को जिताई है, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनकी जगह के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनके कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गलत बात निकल के सामने आ रही है। ये खबरें चर्चा में आई तो सारे न्यूज़ रिपोर्टरों ने इसी को मेन मुद्दा बनाकर इसी पे फोकस करते हुए इस बात पर गौर किया कि जो कप्तान 2023 की बात करें तो 11 मैचेस में 10 मैच टीम इंडिया को जिताया, 2024 में इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई, 2025 में इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जिताई। इतने महान कप्तान को खेलने की जगह में उनके
कुछ ने उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनको कप्तानी से हटा दिया गया है। इतने महान बल्लेबाज, इतने महान कप्तान के ऊपर आप कोई अगर क्वेश्चन उठाते हैं तो ये सरासर गलत बात है, नाइंसाफी है। रोहित शर्मा का सपना था कि जो हम 2023 में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, ओडीआई वर्ल्ड कप, फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली भारत को, उस समय रोहित शर्मा के चेहरे पर जो मायूसी थी, उस मायूसी को खुशी में बदलने के लिए उन्होंने ये कहा था कि हम ओडीआई से संन्यास नहीं लेंगे, हम 2027 का वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जिताएंगे। लेकिन ये सपना आपके रोहित शर्मा का सपना ही बनकर रह गया। इतने फिट, इतने फाइन खिलाड़ी, जब आपके विराट कोहली ने तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो ये सभी को हैरान कर देने वाला खबर सामने आया कि इतने फिट एंड फाइन खिलाड़ी किस वजह से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन बाद में जब मामला साफ हुआ तो ये समझ में आया कि गौतम गंभीर ने उन्होंने बताया कि हम आपको खिलाएंगे, लेकिन आपका परफॉर्मेंस खराब होगा तो आपको हम बैठा देंगे, बाहर बैठा देंगे। तो स्वाभिमान के चलते विराट कोहली, रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया कि वो हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मान लीजिए हमारा एक आध मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं रहा तो आप हमको अगर बाहर बिठा देंगे तो फिर हमारे खेलने का मतलब का, इससे अच्छा कि हम आपके टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास ले लें। लेकिन बता दें तो जिस साल आप टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा ने संन्यास लिया उस समय वो टॉप स्कोरर थे आपके टेस्ट क्रिकेट में, रोहित शर्मा। फिर भी उनको संन्यास लेने पर मजबूर किया गया, आपके गौतम गंभीर ने उनको मजबूर किया कि संन्यास वो लें। और उसी तरीके की मजबूरी अब ओडीआई में भी गौतम गंभीर दिखा रहे हैं कि रोहित और विराट दोनों ही बल्लेबाज ओडीआई से संन्यास ले लें। इस पर रोहित और विराट का क्या विचार है, क्या वो इस पर संन्यास लेंगे या उनका सपना है खेलना। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी एक गलती है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो 39 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भी वर्ल्ड कप खेला था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं खेल सकते। लेकिन डोमेस्टिक मैचेस भी आपके सचिन तेंदुलकर ने खेले थे, जो कि रोहित और विराट नहीं खेल रहे हैं। तो ये गलती रोहित और विराट की निकल के सामने आई क्योंकि वो डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेल रहे हैं, जिससे उनकी जो जगह है थोड़ी बहुत और खसकती हुई चली जा रही है, उतनी पक्की नहीं दिख रही है हमें। अगर अभी तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2 साल है तो उसमें ऐसा नहीं, अगर ऐसा हमको नहीं प्रतीत हो रहा कि रोहित और विराट की कोई भूमिका रहेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखते हैं फिर कि क्या ये बीसीसीआई क्या ये डिसीजन सही साबित होगा या फिर ये डिसीजन एक बार फिर से गलत साबित होता हुआ दिखेगा और इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप हारती हुई दिखेगी। काफ़ी सारी खबरें चर्चाएं में चल रही हैं, लेकिन वाट कप्तान, वाट परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की बात करें, लगातार 8 महीने में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई, जो अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने 2023 में अच्छा परफॉर्म किया, 2024 में अच्छा परफॉर्म किया, 2025 में अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बावजूद भी उनको ओडीआई के कप्तानी से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया, ओडीआई के कप्तान से हटा दिया गया, उनकी जगह पे गिल को कप्तान बना दिया गया। इतना अच्छा स्टैट्स, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी कैप्टनसी के बावजूद भी, ये तो क्रिकेट में एक है कि क्रिकेट जब तक आपको खिलाया गया, जब तक आप परफॉर्म करते हैं, ये तो अलग की बात हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर का अनुभव, प्लेयर का एक्सपीरियंस, जो प्लेयर पीछे कर चुका है, 2 ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी आपको जीता चुका है, उसके ऊपर अगर उसकी जगह के ऊपर अगर सवाल उठाए जाएं तो ये कहीं ना कहीं गलत बात ही साबित होगी। फिलहाल गंभीर के एरा में क्या रोहित और विराट का ओडीआई कैरियर भी द एंड होगा, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट रोहित शर्मा का और विराट कोहली का एंड हुआ है? इस पर भी काफ़ी बड़े सवाल चर्चा में आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। विराट एंड रोहित, क्या आप उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना चाहते हैं या नहीं?